नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत और पेपर लीक, नीट पेपर लीक खासकर मामले में मोदी सरकार अब बुरी तरह फंस चुकी है। आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली करके बीजेपी को हिला दिया है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी नई क्रांति का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। एक तरफ कांग्रेस छात्रों की गूंज आंदोलन कर रही है और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है। आज उसका 19वां दिन है जंतर मंतर पर इस आंदोलन का। इस आंदोलन में दिल्ली पुलिस तरह तरह से दखल देने की कोशिश कर रही है, जिसकी खबरें आती रहती हैं। हालांकि आंदोलनकारियों का हौसला अभी टूटा नहीं है। अलबत्ता इस बीच पेपर लीक का एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मोदी सरकार के लिए मुश्किल कई गुना बढ़ गई है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर यूजीसी नेट 2026 जून की परीक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्रों ने दावा किया है कि 29 और 30 जून को आयोजित कुछ विषयों के कथित प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही एक संगठित नेटवर्क तक पहुंच चुके थे और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पढ़ाए गए थे, उसकी तैयारियां की गई थी। छात्र नेता दीपक धनखड़ और अंकित सिंह फोगाट, इन दोनों ने एक वीडियो जारी कर स्क्रीन पर कथित सोशियोलॉजी प्रश्न पत्र की सामग्री दिखाते हुए दावा किया है कि परीक्षार्थियों को 2 सेट पढ़ाए गए थे और उनमें से एक 100 प्रश्नों का सेट परीक्षा में आए प्रश्नों से मेल खाता है। इस खबर पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। नीट पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद अब खबरें आ रही हैं कि यूजीसी नेट यानी एनईटी परीक्षा से ठीक पहले 100 प्रश्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। 100 प्रश्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। ये पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग की है जो सिर्फ एनटीए के पास उपलब्ध होती है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। वही प्रश्न पत्र 2,25,000 में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा था। इसी नेटवर्क ने CSIR नेट, HTET, टीईटी टीचर्स जो टेस्टिंग है वो, और एडीए जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया। नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात भर जाग कर की गई सालों की मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा। बदलाव का एकमात्र औजार हमारी सम्मिलित आवाज है, देश भर के छात्रों की गूंज जो भारत में शिक्षा रिवॉल्यूशन लाकर रहेगी। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। इस पोस्ट से इतना तो तय है कि मोदी सरकार की मनमानी अब कम से कम इस देश का युवा बर्दाश्त नहीं करने वाला है। शिक्षा व्यवस्था की खामियों से वो पहले ही परेशान था और दुनिया में खुद को शिक्षा के मामले में काफी पीछे मानता था। अब पेपर लीक की घटनाओं से उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये क्रांति अपना असर दिखाएगी दोस्तों, मोदी सरकार के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। इधर पश्चिम बंगाल चलते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी बात आपके सामने रख चुका हूं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उधर जंतर मंतर की। वहां भी छात्र जो हैं वो आंदोलित हैं। क्यों आंदोलित हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हमारे यहाँ के आप तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन चलते हैं जरा उधर पश्चिम बंगाल। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं जो तस्वीर आप देख रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के लिए टिकना ऐसे ही मुश्किल हो रहा है। आप जान रहे हैं कि बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में अब शासन पर कर रही है। बारुईपुर मामले में वहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसे मारकर तालाब में फेंक दिया जाता है और इस मामले में पहले पुलिस एनकाउंटर पर शुवेंदु अधिकारी पर सवाल उठे। महुआ मोइत्रा ने तो इससे सीधे यूपी यानी उत्तर प्रदेश 2.0 यानी यूपी 2 कहा। और वही इस मामले के विरोध में आज ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट की अनुमति से रैली निकाली तो उसमें बीजेपी ने बवाल कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीएमसी को बारुईपुर रेप केस के विरोध में रैली निकालने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ममता सरकार के शासन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बचाया गया। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट मार्च पर अंडे फेंके गए और कुछ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के लोगों के बीच झड़प भी हुई। इस पर ममता बनर्जी ने पुलिस पर हमला बोलते हुए जो कुछ कहा है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर दिखाइए, जरा ये पूरी तस्वीर दिखाइए कि वहां चल क्या रहा है। ममता बनर्जी की ये रैली और इसमें ममता बनर्जी के ऊपर जरा फुल स्क्रीन ले आइए। तो ममता बनर्जी रैली निकाल रही थी, हाई कोर्ट के परमिशन से रैली निकाल रही थी। बीजेपी वाले अपना झंडा लेके आ गए, चोर चोर के नारे लगाने लगे, उसके अलावा उनके ऊपर अंडे फेंकने लगे। ये तमाशा चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी इस पर क्या कुछ कही है, जरा सुनिए। राम का नाम बदनाम ना करो। When High Court has given the permission, how do you allow the police? I am not blaming the BJP. I am blaming the police, the administration. You should have taken the moral responsibility so that peacefully they should have done the rally. But instead of that, what you have done, you allowed BJP people to set up 10 stage, dais, microphone. You snatched our hand mic. Though High Court given the permission for hand mic, and have beaten our workers. They are not able to go to the hospital. They have beaten the women. They have beaten the boys, girls and senior persons. The message came to me that our IT cell chairman was get out by them and she has been beaten. That's why I started to go to spot to rescue her. If it is going on, where is the law? Totally lawlessness is going on. Even it is more than UP. The country people cannot imagine. The best people is also attacked. Everybody was attacked. When police knows there is a High Court order, how they violate the High Court order? It will be contempt of court. They are not able to give the protection for the peace-loving people. Only they are doing the atrocities on our workers. We condemn it. আমরা ধিক্কার জানাই। तो अमित धिक्कार जनाई कह रही हैं यहाँ ममता बनर्जी, यानी धिक्कार है इन लोगों के ऊपर। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द बीजेपी, आई एम ब्लेमिंग द पुलिस ऑफ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें सुरक्षा और कैसे बीजेपी के लोगों को यहाँ आने दिया गया, ये बात यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी के तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता शेर की सवारी की तरह साबित होने वाली है। जरा सा संतुलन बिगड़ते ही सत्ता खत्म हो सकती है।
और इन सब के बीच इधर दिल्ली में भी सत्ता के ऊपर लटकती तलवार क्या किस दिशा में ले जाएगी बीजेपी के शासन को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि मोदी किस तरह अपनी सत्ता बचाएंगे। विपक्ष के तेवर से बिगड़ा है बीजेपी का कैसे गणित, यह समझना बहुत जरूरी है। नीट पेपर लीक पर और ऐसे तमाम पेपर लीक पर बड़ा खुलासा जो आप लोगों के सामने